भारत हो या सात समंदर पार का कोई देश, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कौन नहीं जानता। बागेश्वर धाम से कई लोगों की अर्जियां स्वीकार हुई है और कई मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं। ये हम या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं अपितु स्वयं जनता कहती है। यदि आपका भी कोई काम बिगड़ा हुआ है या कोई काम पूरा नहीं हो रहा, आप भी अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, परंतु बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर बालाजी नहीं जा पा रहे, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं। यदि आपने सच्चे मन से अर्जी लगाई तो बहुत ही जल्द बागेश्वर धाम सरकार आपकी इस अर्जी को सुनेंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हमने न केवल लिखित में अपितु बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं का एक वीडियो भी यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, जो स्वयं पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री का है, ताकि आपको अच्छे से अर्जी लगाने की यह प्रक्रिया आप सभी को पता लगे एवं आपका भला हो। यही हमारी बागेश्वर धाम बालाजी से प्रार्थना है। बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं। बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुदेव जी यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने स्वयं इस विधि को बताया है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग करके बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी आसानी से लगा सकता है। आगे हमने यह विधि दी हुई है, आप ध्यान से इसे पढ़ें और सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाएं। घर पर सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है और साथ में एक नारियल लेना है। फिर एक कागज पर अपनी अर्जी लिखकर उसे उस नारियल व कपड़े से बांध देना है। मंत्र बोलना है बागेश्वराय नमः। इस मंत्र की पूरी एक माला आपको करनी जपनी है। जिस दिन से आप इसे बांधें, लहसुन प्याज छोड़ देनी है। नारियल को अपने पूजा मंदिर में रख लीजिएगा और यदि भविष्य आपको बागेश्वर धाम जाने का अवसर मिलता है तो वहां जाकर इस नारियल को बांध देवें और नहीं जा पाएं तो घर पर ही इसे बांधे रखें। इसके साथ ही घर में जो अर्जी बांधे उसे 4 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यदि आप गृहस्थ हैं तो भी कैसे पता लगेगा अर्जी स्वीकार हुई या नहीं। अब बागेश्वर धाम की यह अर्जी बांधने के बाद से ही आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कैसे पता लगेगा कि हमारी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं। तो इसका उपाय भी गुरुजी ने स्वयं बताया है, जो कि नीचे दिया गया है। अगर आपने अर्जी सच्चे मन से लगाई है और स्वीकार होगी तो स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो हो सकता है कि केवल आपको लगन लगी है, इस वजह से दिखाई दे रहे हैं। अर्जी स्वीकार होने के लिए कम से कम 2 दिन तक घर में किसी के स्वप्न में बंदर दिखाई देंगे। अर्जी स्वीकार न हो तो क्या करें। यदि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, यानी कि स्वप्न में बंदर नहीं दिखाई दिए, तो फिर से मंगलवार को यही उपाय कीजिए। 2 से 3 बार यह विधि दोहराइए। यदि मन में विश्वास है तो आपको टोकन मिल जाएगा। नहीं तो जहां भी आपके आसपास कहीं दरबार लगता है तो बालाजी स्वयं आपको बुलाकर आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। बागेश्वर धाम कौन से राज्य में स्थित है। बागेश्वर धाम भारत के मध्य क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। बागेश्वर धाम का मोबाइल नंबर क्या है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर संपर्क करने हेतु 8120592371 नंबर दिया गया है। बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं। इन शॉर्ट, बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी लगाने के लिए एक लाल कपड़ा व नारियल लेना है। एक कागज पर अर्जी बांधकर बागेश्वराय नमः का जाप पूरी एक माल करना है व उसी दिन से लहसुन प्याज छोड़ देना है।
इस नारियल को आपने पूजा घर में रखना है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक अर्जी स्वीकार नहीं हो जाती। क्या बागेश्वर धाम वाले पंडित जी सच में सिद्ध पुरुष हैं? इसकी असलियत तो किसी को नहीं पता, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने यह सिद्धियां अपने गुरु अपने दादाजी से सीखी हैं और उनसे ही इन्हें प्राप्त करने के मार्ग प्राप्त किए हैं। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं का उत्तर मिल गया होगा। हमारी श्री बागेश्वर धाम सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपकी अर्जी स्वीकार हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हाल ही में चल रहे बागेश्वर धाम पर आरोप प्रत्यारोप का भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और दुश्मनों की तो ठठरी ही बांध दी है। हम सब उनके साथ हैं। सनातनी यदि मन में श्रद्धा बनाए रखेंगे और अपने अधिकार तथा धर्म के लिए आवाज उठाएंगे तो कोई माई का लाल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।